गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। दो ग्राफ बनाए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन एंड रेंज देखी थी, ठीक है। और डोमेन थी उसमें, यानी x बिलोंग्स टू था -1 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड रेंज थी -π/2 से +π/2 एंड क्लोज इंटरवल। cos इनवर्स x की डोमेन लिखी थी x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड रेंज आपने देखी थी उसमें 0 to π थी विद इन क्लोज ब्रैकेट, -π/2 से π/2 नहीं थी। तीसरा ग्राफ अपन बना लेते थे कल, y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो एक बार वापस उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू tan y। अब अपन ने एक्सिस ड्रॉ करी, x x डैश y y डैश। y एक्सिस पर तो एंगल्स मार्क होंगे, ऊपर 0 π/2 π 3π/2 2π, नीचे नेगेटिव एंगल्स मार्क करोगे आप, ये 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। यहां पर -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। आपने पढ़ा था कि tan फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है अगर cos की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि tan x या tan y क्या होता है, sin y अपॉन cos y। तो tan y इज इक्वल टू sin y अपॉन cos y, और जब भी cos y यानी कि cos फंक्शन 0 होगा तो डिनोमिनेटर 0 होने के कारण इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और हमने पहले पढ़ा है कि cos फंक्शन नेगेटिव कब होता है, जब एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो, जैसे π/2 3π/2 -π/2 -3π/2। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर cos की वैल्यू 0 होती है, और cos के 0 होने के कारण ये फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। तो मैंने इनमें से वो पॉइंट्स जिनमें tan फंक्शन नॉट डिफाइंड है, या इन अदर वर्ड्स वो पॉइंट जहां पर cos की वैल्यू 0 है, वहां सब पर डॉटेड लाइन बनानी है। डॉटेड लाइन मतलब वो वैल्यूज अलाउड नहीं है, क्योंकि वो नॉट डिफाइंड को इंडिकेट करेगा। तो एक तो मेरे को यहां से यूं जाऊंगा तो एक तो ये पॉइंट मिलेगा -3π/2। cos ऑफ -3π/2 इज 0, therefore tan of -3π/2 is not defined। तो एक तो यहाँ पर -3π/2 पर पैरेलल टू x एक्सिस आप बनाओगे डॉटेड लाइन, और सिमिलरली फिर -π/2 पर आप बनाओगे डॉटेड लाइन। इसके बाद में ऊपर +π/2 पर आप बनाओगे डॉटेड लाइन, और इसके बाद ऊपर 3π/2 पे आप ड्रॉ करोगे एक डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन है जहां पर tan फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट डिफाइंड जहां पर आता है। यहां तक क्लियर? इस स्टेप का कोई डाउट, डॉटेड लाइन से रिलेटेड कोई डाउट? डॉटेड लाइन क्यों बनाई, क्या है ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब आपको बाकी का ग्राफ बनाना है। तो मैंने देखा 0 से 90 के बीच में क्या क्या एंगल है। ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। तीन जो मैंने पॉइंट्स लगाए 30, 45, 60 को डिनोट करते हैं। अब यहाँ अपन ने देखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। tan की वैल्यू देख रहे हैं, 0 पे 0, tan 30 1/√3, 145 पे 1 एंड √3, ये वैल्यूज होती है। तो 0 1/√3 का मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली इसको रैशनलाइज कर लिया जाए तो ये √3/3 हो गया, दैट इज 1.732/3 हो गया, और डिवाइड करने पर अप्रोक्सीमेटली 0.5 या 0.6 कुछ भी मार्क कर लो। तो ये 0.6 है, ये 1 है, और ये 1.732 है। अब ये पॉइंट्स अगर मैंने यहाँ मार्क किए तो एंगल 30 डिग्री है, उसके ऊपर वैल्यू 0.6 जानी है। सपोज ये 1 है, सपोज ये 2 है,
तो 0.6 ये मिडिल हो गया, 0.5, 0.6 यहाँ हो गया सपोज, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। ये हो गया पॉइंट कौन सा, जिसपे x की वैल्यू तो 1/√3 है और एंगल y आपका 30 है। जब आप यहाँ y की जगह 30 रखोगे तो आंसर 1/√3 आएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 है। तो मैंने ये पॉइंट लगाया। यहाँ तक कोई डाउट? और 0 पे 0 है, वो ये रहा पॉइंट। अब आ रहा है 45 पे 1, 45 ये वाला एंगल है, 1 आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 45 पे 1। ठीक है, नाउ अगेन एनी डाउट? अब 60 आ रहा है जिसपे 1.73 है, ये 60, ये 1.7 मान लो अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे गए अपन, यहाँ पहुंच गए, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और अब जैसे ही आप 60 के बाद 70, 75, 80, 85 ये वैल्यूज रखोगे तो आंसर 1.7 से और ग्रेटर होता जाएगा और ग्रेटर वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी और 90 तक जाते जाते वो इंफिनिटी हो जाएगा। 90 पर इंफिनिटी होता है। तो हमने क्या देखा कि ये वैल्यूज यहाँ से ऐसे जा रही है, इंक्रीज होती हैं और बाद में जाके वो इसके पैरेलल की तरफ मूव कर जाएंगी। यानी आप इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दोगे और लाइन को ऐसे पैरेलल साइड में मूव कराओगे। ये आपका ग्राफ हो गया इस फंक्शन का 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। एनी डाउट यहां तक? नो, क्लियर सब? अब सिमिलरली अब अपन 90 के ऊपर 3 एंगल ले रहे हैं, 120, 90 + 30, 135, 90 + 45, 150, 90 + 60 और 180 तो है। अब मैंने क्या किया, 3 एंगल्स कैसे मार्क करें, 90 + 30, अब मैंने लिया 90 + 30, 90 + 45, 90 + 60 ये एंगल लिए। अब आपको रूल मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेंट रूल मालूम होना चाहिए कि tan ऑफ 90 + 30 क्वाड्रेंट रूल के कारण सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन नेगेटिव होता है। डॉटेड लाइन मींस द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। डॉटेड लाइंस इंफिनिटी को भी डिनोट करता है लेकिन इंफिनिटी कभी कोई पॉइंट नहीं होता है। तो डॉटेड लाइन मींस द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। इस लाइन पे आप पॉइंट मार्क नहीं कर सकते हो। नाउ tan 90 + 30 इज माइनस ऑफ cot 30, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 90 के केस में cot हो गया माइनस cot 30 और cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो माइनस ऑफ √3 मिलेगा। तो 90 + 30 पे माइनस √3 जाएंगे और आपने अभी देखा था √3 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.7 है। अब अगर मैंने 90 + 45 देखा तो 90 + 45 का मतलब हो गया माइनस ऑफ cot 45 और इज इक्वल टू -1। और अगर मैंने tan 90 + 60 कैलकुलेट किया तो ये हो गया माइनस ऑफ cot 60, दैट इज माइनस ऑफ 1/√3 और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रोक्सीमेट माइनस का 0.5। तो ये 3 वैल्यूज अपने पास है जो अपन इसके आगे मूव करने जा रहे हैं। समझ लो ये 90 + 30 है, 90 + 45 है, 90 + 60 है। ये 3 एंगल अपने यहाँ है। जब 90 + 30 लोगे तो माइनस का 1.7 जाना है। तो x एक्सिस पर -1, ये -2 है। समझ लो यहाँ -1.7 है और ये 90 + 30 के सामने 90 + 30 -1.7। अब मुझे जाना है 90 + 45 पे -1, 90 + 45 ये रहा, -1 इधर है तो मुझे मिलेगा ये पॉइंट। 90 + 45 पे -1 वैल्यू एंड देन 90 + 60 पे मिलेगा -0.5। ये 90 + 60 है, माइनस का 0.5 यहाँ इन दोनों के बीच में, तो मुझे मिलेगा ये पॉइंट, ये पॉइंट मिलेगा। और जब आपने देखा था tan पाई तो 0 है ही आपका, क्योंकि sin पाई 0 होता है तो tan पाई भी 0 होता है। तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ से यो जाके नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ मूव कर जाओगे आप। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज जैसे बनती है वैसे आपका
क्वाड्रेंट नंबर 2 का ग्राफ, इसकी मिरर इमेज, हाफ पार्ट इधर है समझ लो, हाफ पार्ट उधर है समझ लो। ये हुआ ग्राफ ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, 10 फंक्शन का ग्राफ, 10y का ग्राफ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। नाउ अगेन एनी डाउट यहां तक? क्लियर दोनों पार्ट 1 एंड 2? अब अपन आगे मूव करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 में और क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों में वैल्यूज सेम होती है, एंगल्स फर्क होंगे लेकिन वैल्यूज सेम होंगे, आंसर में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो अब मुझे वापस से वैल्यूज मार्क करने की, निकालने की जरूरत नहीं है। जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है बिल्कुल सिमिलर ग्राफ मेरे को थर्ड क्वाड्रेंट में बनाना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का ग्राफ मेरा कहा जाएगा, यहां तक ये बना है, यहां से स्टार्ट होगा, जैसे 0 से हुआ, जैसे 0 से ये हो गया तो ऐसे यहां से इंक्रीज होते हुए इस नंबर लाइन के ऊपर चला जाएगा। जैसे 0 से इस इंफिनिटी के पास गया, इसी तरह यहां से ये ग्राफ ऐसे इंफिनिटी तरफ मूव करेगा। इसके लिए अलग से वैल्यूज मार्क करने की जरूरत नहीं है। जो ग्राफ क्वाड्रेंट 1 का है बिल्कुल सिमिलर ग्राफ थर्ड का होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही क्वाड्रेंट्स में 10 फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो 0 से इंफिनिटी की तरफ, तो यहाँ भी इस 0 से इंफिनिटी, दोनों सिमिलर, शेप बिल्कुल सेम। ये पॉइंट इसको रेफर करेगा, ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी। ये आपका ग्राफ नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 3 कंप्लीट। नाउ अगेन एनी डाउट? क्वाड्रेंट नंबर 3 तक। अब आता है क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 में 10 फंक्शन नेगेटिव होता है, जैसा कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट में बनाया था। सेकंड क्वाड्रेंट के बिल्कुल डिटो, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल कॉपी, कार्बन कॉपी कह लो, बिल्कुल एज इट इज सेकंड क्वाड्रेंट की तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट की तरह से बिल्कुल, जैसे यहां से आपने सेकंड यो गए तो आपका ये वाला 0 आएगा 2 पाई पे, यहाँ पे 0 है, यहां से बिल्कुल इसके जैसा ये सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ। जैसे यहां से इधर मुड़ गए आप, ऐसे यहां से इधर की तरफ नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। ये आपका पॉजिटिव के 4 क्वाड्रेंट्स का ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 फंक्शन इज पॉजिटिव, 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 फंक्शन नेगेटिव, तो आपने 0 से स्टार्ट करके, ये सेकंड है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, 0 से स्टार्ट करके पॉजिटिव इंफिनिटी। फोर्थ क्वाड्रेंट ये रहा, 0 से स्टार्ट करते हुए नेगेटिव इंफिनिटी। नाउ अगेन एनी डाउट यहां तक? यहां तक क्लियर? अब अपन नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। ये वाला इंटरवल देखते हैं क्या है, -π/2 एंड 0। आपके पास ये इंटरवल्स है, 0 ये रहा। अब 0 से -π/2 मतलब यो जाओगे आप, तो ये -π/2 मिलेगा। क्वाड्रेंट नंबर 4 है ये, यहाँ से यो जाओगे ये -π मिलेगा। क्वाड्रेंट नंबर 3 है, ये -3π/2 मिलेगा। और यहाँ से यो जाओगे क्वाड्रेंट 2 ही कहलाएगा, -3π/2 मिलेगा। और यहाँ से यहाँ जाओगे -2π। क्वाड्रेंट नंबर चेंज नहीं होंगे। यहाँ से यो जाओगे, क्वाड्रेंट नंबर तो 4 है और 0 से -π/2 पहुंचे, -π/2 से पाई हो गए, तो ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। पहले आपने कैसे पढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब कैसे पढ़ोगे, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। वैल्यूज ग्राफ ऊपर बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही बनेगा, जैसा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। अब पहला कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये कौन सा काउंट हुआ, फोर्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये है फोर्थ। फोर्थ में नेगेटिव होता है 10 फंक्शन, तो इस पॉइंट से शुरू करते हुए ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, यहां से शुरू करते हुए बिल्कुल इसकी जैसे नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ ये पॉइंट है। यहां से अपन कहा जाए, पॉजिटिव इंफिनिटी या नेगेटिव इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट है फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 फंक्शन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहां से मैं गया नेगेटिव इंफिनिटी। नाउ एनी डाउट यहां तक?
अब आता है क्वाड्रेंट नंबर 3, ये हो गया। अब ये आ जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 3, यहाँ पर 0 है पाई पे वैल्यू। यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट क्योंकि पॉजिटिव होता है 10 फंक्शन, तो यहाँ से इस साइड में इसके जैसा, यहाँ से ऐसे इसके जैसा थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अपन यूं मूव करेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 3 पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। और उसके बाद आ रहा है यही पॉइंट से क्वाड्रेंट नंबर 2, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट काउंट होगा, तो इसके जैसा नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ, ये सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। और अब इस पॉइंट से जहां 0 है पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, क्वाड्रेंट नंबर 1 के कारण ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। इस तरह से आपका ग्राफ, ये फर्स्ट पॉजिटिव इंफिनिटी, सेकंड नेगेटिव इंफिनिटी, थर्ड पॉजिटिव इंफिनिटी, फोर्थ नेगेटिव इंफिनिटी। यहां से देखें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव इंफिनिटी, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव इंफिनिटी, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव इंफिनिटी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव इंफिनिटी। ये आपका रूल है। अब पूरा कंप्लीट ग्राफ हो चुका है। पहले आप ये देखो कि किसी को कोई डाउट है यहां तक तो वो बोलो। ग्राफ में आप कोई डाउट है? ओके, अब आप बताओ इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। डोमेन एक्स की वैल्यूज होती हैं, वो कहां से कहां तक है आप देखो बताओ। और रेंज क्या होगी, एक्स एक्सिस को देखो और रेंज के लिए आपको देखना है। कौन बता रहा है डोमेन क्या होगी इसकी? x belongs to -2 + 2. रॉन्ग, Closed. नहीं, -2 से +2 रॉन्ग। और कोई डोमेन एंड रेंज, पहले डोमेन एक्स की वैल्यूज ग्राफ देखो। रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट। क्योंकि आपने देखा कि ये जो आपका लाइन है ग्राफ है, ये आपका पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। यही लाइन आपने देखी नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ कंटिन्यू हो रही है। तो आप ग्राफ को अगर रीड करोगे, यहां से देखते हुए चलोगे तो यहां से यहां से यहां से ऐसे चले गए अपन। कहां से शुरू हुआ? माइनस इंफिनिटी से कहां तक गए? अप टू इंफिनिटी तक। तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर्स, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ डोमेन इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, और दोनों अलाउड नहीं है क्योंकि माइनस इंफिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, पॉजिटिव इंफिनिटी इज ऑल्सो नॉट अ रियल नंबर। ऑल रियल नंबर भी लिख सकते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखना होता है। तो आंसर इज नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, बोथ आर एक्सक्लूडेड। नाउ एनी डाउट डोमेन में? डोमेन में कोई डाउट नहीं? ओके, अब अपन लिखने जा रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस। कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पर हैं? ब्रांचेस जब आप लिखते हो तो आपको डोमेन के दोनों वैल्यूज कवर करते हुए जाना है। यूं ग्राफ को वाई एक्सिस के अलोंग ऐसे रीड करना है, वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जहां पर ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी में टर्न होता है। नेगेटिव वाई एक्सिस से ऊपर जाना है, वाई के वाई एक्सिस देखनी है, कौन कौन सी वाई एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी चेंजेस हो रहा है, कवर हो रहा है। तो आप में से कौन बताएगा इस ग्राफ को देखते हुए डिफरेंट ब्रांचेस? पहले डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? π/2 से -π/2। π/2 से -π/2 नहीं। एक देखो, आपको जो ब्रांचेस बतानी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, वाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, यहां से इस डायरेक्शन से यूं मूव करना है। तो तुमने जो बोला वो रिवर्स हो गया ना, π/2 से -π/2 तो उल्टा हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव चले गए अपन, जबकि अपने को जाना चाहिए था नेगेटिव टू पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर लाइन जैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो वापस बोलो डिफरेंट ब्रांचेस। -π/2 से π/2। और यहां से स्टार्ट करो, इधर से यूं जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जाओ, ऊपर आगे तुम सीधा, बीच में और भी है -3π/2 -π/2। यस करेक्ट। सेकंड
-π/2 to π/2, करेक्ट, π/2 to 3π/2. यस करेक्ट, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो मैंने आपको बोला नॉट डिफाइंड एक्स की डोमेन है, तो आपको सिंपल सी बात है कि जहां जहां ग्राफ पेपर पे वाई एक्सिस के अलोंग जहां जहां मैंने डॉटेड लाइन बनाई है वो सारी डॉटेड लाइन ही नॉट डिफाइंड को या इंफिनिटी को या माइनस इंफिनिटी को डिनोट करती हैं। तो मेरे पास सीधा सीधा है, डॉटेड लाइन यहाँ है, फिर यहाँ, फिर इधर, फिर इधर। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट ब्रांच, यहाँ से सेकंड ब्रांच यहाँ तक, यहाँ से थर्ड ब्रांच यहाँ तक। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इस डोमेन को देखते हुए आपको डिफरेंट ब्रांचेस देखते, यानी कि वो वैल्यूज ऑफ वाई जहां पर डॉटेड लाइन जा रही है, जहां से डॉटेड लाइन बनाई गई है, उन पॉइंट्स को लिखना है। वही तो पॉइंट्स है जो डॉटेड लाइन को यानी नॉट डिफाइंड को इंडिकेट करते हैं। तो इससे आपको मिलेगी डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी, डॉटेड लाइन नंबर 1 टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ये आपके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो क्या लिखा अपन ने यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस में -3π/2 से लेके -π/2 तक, और ओपन ब्रैकेट में क्योंकि आपने बनाई है डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन का मतलब है ये वैल्यूज अलाउड नहीं है, यहाँ आप पॉइंट मार्क नहीं कर सकते, नॉट अलाउड है, इसलिए ओपन ब्रैकेट। अगेन नेक्स्ट इसकी -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट, एंड देन π/2 से 3π/2 ओपन ब्रैकेट्स। ये आपकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और इनमें से एक ब्रांच को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक ब्रांच को, और उसको हम बोलेंगे कि वो रेंज को डिनोट करेगी। आपको सबको एक ब्रांच दे देंगे कि भाई ये आपको रेंज मान लिया है। तो पहले यहां तक कोई डाउट, डिफरेंट ब्रांचेस तक, डिफरेंट ब्रांचेस लिखना। नाउ अब आपको इसमें मेरे को एक ब्रांच सेलेक्ट करनी है, रेंज लिखनी है, तो मैं मिडिल वाली, ये वाली इसको रेंज बोलते हैं। इनमें से जो मिडिल में -π/2 वाली है वो रेंज कहलाएगी। Now range of this function is -π/2 से +π/2, ये आपकी रेंज हो गई। Now अब आपका ये ग्राफ कंप्लीट, इससे डोमेन और रेंज आपने लिखी। अब 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम, ग्राफ को रीड करके डोमेन लिखने में कोई प्रॉब्लम, और इस ग्राफ की हेल्प से डिफरेंट ब्रांचेस मैंने लिखी उसमें कोई प्रॉब्लम, और उसके बाद उनमें से जो मैंने रेंज लिखी है उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? सर डिफरेंट ब्रांचेस में दिक्कत आ रही है। हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? सर वो सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ऊपर, सर x belongs to -infinity to infinity। ओके, वाई एक्सिस पे जाओ, जहां पे -इंफिनिटी दिख रहा हो या +इंफिनिटी आपको दिख रहा हो, यहां से चलना है, ऐसे जाना है। वाई का वो पॉइंट ढूंढो जहां पे -इंफिनिटी या +इंफिनिटी है। सर माइनस और प्लस इंफिनिटी y पे तो नहीं है ना? यहाँ पर मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई, इसका मतलब अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट? सर यहाँ पर मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है, इसका मतलब इस पॉइंट के अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट के बाद ये जो y कोऑर्डिनेट है वो नॉट डिफाइंड है, चाहे वो नेगेटिव मानो चाहे पॉजिटिव, वो बात की है, लेकिन है नॉट डिफाइंड, 100% नॉट डिफाइंड है। क्यों? सर क्योंकि इंफिनिटी है। क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, इंफिनिटी है नहीं। डॉटेड लाइन का मतलब है कि आपकी जो y की वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब y जो है वो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड ही इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी होता है। तो मैंने जो डॉटेड लाइन वो बनाई वो यहाँ पे बनाई, यानी इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, और यहाँ इस पॉइंट पर y एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब -इंफिनिटी या +इंफिनिटी को वो डिनोट कर रहा है। तो यहां से आपने देखा पहला इंटरवल का पॉइंट है -3π/2। अब आगे ऊपर चलो और देखो कि दूसरा पॉइंट कौन सा है।
सर -π/2। -π/2। अगेन इसके बाद डॉटेड लाइन यहाँ बनाई हुई दिख रही है, तो ग्रुप 1 ब्रांच नंबर 1। अब वापस आगे चलो और सर π/2। तो यहां से स्टार्ट करते हुए π/2 तक ब्रांच 2। फिर आगे चलो सर 3π/2। तो π/2 से स्टार्ट करते हुए 3π/2 तक ब्रांच नंबर 3। इस तरह से अपन ने नंबर लाइन को, इस ग्राफ को देखते हुए डिफरेंट ब्रांचेस लिखी। ब्रांचेस इन वैल्यूज को देखते हुए लिखा जाता है। जो डोमेन आपने निकाली उसको यूज करते हुए ब्रांचेस लिखेंगे, और उनमें से एक ब्रांच कोई भी जो मैं लिखूंगा वो रेंज होती है। इसमें -π/2 से +π/2, दैट इज कॉल्ड रेंज। अब बोलो कोई डाउट और किसी को? सर समझ आ गया। हाँ, और Thank कोई you, डाउट sir. किसी को? -π/2 से +π/2 जो इंटरवल इसमें आ रहा है, उस इंटरवल को हम एज ए रेंज मानते हुए चलेंगे। इनमें से किसी एक ब्रांच को मुझे रेंज लिखना है। कोई भी एक ब्रांच हो सकती है, कोई भी एक ब्रांच, लेकिन क्योंकि मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता कि आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो, मुझे आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करके देनी है कि ये ब्रांच को आप रेंज एज्यूम करोगे, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उस रेंज के अंदर आने चाहिए। तो वो रेंज मैंने एक सेलेक्ट करी, या एनसीईआरटी बुक ने, या जिसने भी है, तो वो एक रेंज आपने जो सेलेक्ट करी स्टैंडर्ड सबके लिए, वो है -π/2 से +π/2। इसको आपको रेंज मानना है, ये आपको दे दिया गया, गिवन कर दिया गया। अब कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि इसको क्यों लिया गया, हम कोई सा भी क्यों नहीं ले सकते। तो कल मैंने बताया था आपको कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस केस में सबके आंसर इनफाइनाइट अलग अलग होंगे, और अगर एक ही क्वेश्चन के आंसर बहुत सारे होंगे तो वो पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होगा। अगर मैंने कोई वैल्यू दे दी, मान लो -1/√3, आपसे एंगल पूछ लिया, किसी ने π/6 बोला, किसी ने कोई और एंगल, किसी ने कोई और एंगल, तो फिर 1/√2 की ये सारी इमेजेस हो गई, और ऐसे केस में वो फंक्शन नहीं हुआ। तो फंक्शन होने के लिए, यूनिक इमेज होने के लिए, एक मेरे को पर्टिकुलर रेंज आपको देनी पड़ेगी। वो रेंज मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके आपको बता दी कि इसको आप रेंज एज्यूम करोगे, ये रेंज मान के चले। नाउ अगेन एनी डाउट किसी को? अब सेलेक्ट, आप रेंज चूज नहीं कर सकते हो, रेंज आपको ऑलरेडी फिक्स की गई है, अपनी मर्जी से नहीं चूज करोगे। आपको बता दिया गया कि जब 3 इंटरवल्स है तो मिडिल वाली लो, 4th है तो उसके हिसाब से पहले कल देखा था वो वाली लो। अगेन कोई डाउट? तो अब अपन इसको कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट ग्राफ पे जाएंगे, दैट इज y = cot इनवर्स x। इसको मैं कंप्लीट मान लूं, अब कोई डाउट नहीं इसमें? नाउ स्टार्ट करते हैं। y = cot इनवर्स x। तो नाउ 4th, y = cot inverse x, that implies x = cot y। अब आपको मालूम है कि cot फंक्शन cos अपॉन साइन होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो आगे ये कहलाएगा cos y अपॉन साइन y। तो जिन जिन पॉइंट्स पर साइन y 0 होगा, y की वो वैल्यूज जिनके लिए ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 होगा, उन सारे पॉइंट्स पर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सिमिलरली अपने को डायरेक्टली ग्राफ बनाना है, बस थोड़ा सा ही तो चेंज आएगा। क्या देखते हैं? यहां पर ये 0 हो गया, ये π/2 है, पाई है, 3π/2 है और 2π है, -π/2 है, -π है, -3π/2 है, -2π है। अब आप में से कौन बताएगा कि y के कौन कौन से पॉइंट्स पर डॉटेड लाइन बनाई जाए? दो ही तरह की वैल्यूज होंगी, 0 और डॉटेड लाइन। तो आप में से कौन कौन बताएगा कि इन पॉइंट्स में -2π से +2π पे मैं को डॉटेड लाइन कहाँ कहाँ बनानी है? एक सेकेंड, एक तो कौन, विशाखा बाद में, हाँ, और कुणाल बाद में। और कौन बता रहा था विशाखा कुणाल के अलावा? सर
पाई बाय 2 के जो ऑड So मल्टीपल्स है एक सेकंड, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स। वहां पे डॉटेड लाइन। ओके, अब पहले आप ये बताओ कि अगर मैंने साइन के आगे यहाँ पर पाई बाई 2 लिख दिया तो आंसर तो 1 हुआ। साइन 90 तो 1 होता है, 0 कहाँ हुआ? तो मेरे को डॉटेड लाइन तो वहां बनानी है जहां पर y की वैल्यू रख के डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 तो इसमें थोड़ी लगेगा, वो तो उसमें लगेगा जिसमें 10 था। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉस जहां 0 होगा वहां पर डॉटेड लाइन बनेगी। ये तो गलत है जिसमें आपने मेरे को पाई बाई 2 वाला स्टेप बोला। वो पॉइंट जहां पे साइन 0 होता है वो मैं अपन फर्स्ट ग्राफ बनाते समय डिसाइड कर चुके हैं। तो ये आपका गलत जवाब है पाई बाई 2 वाला। तो ओके, नाउ और बताओ, कौन बता रहा है? Sir, even n multiples pi. of pi by 2. इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू बोलो। Sir, pi, 2 pi. पाई 2 पाई, करेक्ट। पाई 2 पाई 0 एंड सो ऑन, या फिर अपन एन पाई भी बोल सकते हैं, या अपन ने साइन के लिए पहले ही पढ़ा हुआ है। तो मेरे को जो डॉटेड लाइन बनानी है वो कहाँ कहाँ बनेगी? एक तो -2 पाई पर, एक -पाई पर, एन पाई वाला पार्ट, एक 0 पे, एक पाई पे, और एक 2 पाई पर। ये यहां तक उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर साइन फंक्शन 0 है, एंड साइन फंक्शन 0 होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हो, एन पाई पर। एन पाई 0